अगला देखो, मैंने बताया था आपको हेडर एंड फुटर, जैसे एमएस वर्ड में भी हेडर एंड फुटर होता था। तो कोई भी चीज़ें रिपीट करना है, उदाहरण के लिए यहाँ तो हमने लाइन छोड़े नहीं अभी कि ऊपर हमारा हेडर और फुटर आए, तो फुटर तो चलो नीचे आ जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेज लेआउट में जाते हैं और ये साइज को सेलेक्ट करते हैं। देखो बाउंड्री आ गई होगी, दिख रही बाउंड्री। तो ये बाउंड्री जहाँ तक है इसका मतलब पेज हमारा A4 यहाँ तक है चौड़ाई। और अगर नीचे की बात करें तो जो हाइट है यानी कि ऊंचाई यहाँ तक है 39 नंबर तक। ठीक है, इतना ही आपका एक पेज में आएगा। देखो कैसे पता चलेगा, आप ध्यान से देखो, इतना ही भाग जो है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो इतना ही भाग आएगा एक पेज में। अगर उससे नीचे गया तो बाहर चला जाएगा, राइट साइड में गया तो भी बाहर चला जाएगा। पर यहाँ हेडर लाना है तो टॉप पर ही लेना पड़ता है। हेडर मतलब समझ रहे हैं, ऊपर, और फुटर मतलब इसके नीचे। तो क्या करेंगे अपन हेडर एंड फुटर में, यहाँ इंसर्ट करेंगे और सीधे जाएंगे कहाँ पे, हेडर एंड। जैसे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें तो आपके सामने एक नया व्यू खुल जाता है। इस व्यू का नाम मैंने बताया था आपको, पेज लेआउट व्यू। देखो पेज लेआउट। अब इस पेज लेआउट व्यू में मान लो हम यहाँ चाहते हैं कुछ लिख देते हैं यहाँ हेडिंग, या फिर लोगो ले आओ। लोगो उतना ही बड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा मत लाना। हम सिंपल लिख देते हैं प्रैक्टिस सीट, सीधे बीचों बीच में लिख दो। चलो इसको हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, प्रैक्टिस सीट। और लेफ्ट साइड में ऐसा लिख दो जो भी है, कंप्यूटर, या फिर हम बोल देते हैं MS एक्सेल। उसके बाद यहाँ पे और कुछ लिख दो, क्या लिख देते हैं अपन, यहाँ पे छिंदवाड़ा लिख देते हैं। ये हो गया हमारा हेडर का काम। अब आप चाहते हैं इसमें और कोई चेंजेस करें, दोबारा जाकर फिर क्लिक कर लेना, चेंजेस कर लेना। फुटर के लिए अलग से कोई क्लिक नहीं करना, नीचे जाओगे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे भी 3 बॉक्स दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि हम सिर्फ लिख ही सकते कि नहीं, आप जो है यहाँ पे जाओगे, देखो एक टैब मिलेगा आपको हेडर एंड फुटर का, जैसे टैब डिज़ाइन का मिलता था MS वर्ड में। तो यहाँ देखो हेडर एंड फुटर तो सेपरेट है, हम यहाँ पेज नंबर ला सकते हैं। मान लो सेंटर पॉइंट पे क्या लाते हैं आप, पेज नंबर, तो पेज नंबर आ गया। यहाँ पे क्या लाना चाहते हैं, डेट लाना चाहते हैं, या कोई फाइल का एक्सटेंशन, कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ आप ला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लाना चाहते हैं, टाइम लाना चाहते हैं। चलो इस तरफ ले लो टाइम और इस तरफ ले लो डेट। ये देखो 3 चीज़ यहाँ भी आ गई, मतलब टॉप पे हमने दूसरी चीज़ ले ली यहाँ पे, और फुटर पे हमने दूसरी चीज़ ले ली। तो जब भी हम बाहर क्लिक करें देखो आ गया। अब ये तो यहाँ दिख रहा, हम जैसे फाइल में जाएंगे और प्रीव्यू भी देखेंगे तो भी हमको दिखाई दे रहा है। देखो अब एक ही पेज में रहेगा, हर पेज में आ जाएगा, हर पेज में। हेडर एंड फुटर का काम ही होता है, एक बार दो आप देखो ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया। तो जब भी हमको कोई चीज़ रिपीट करना है, पेज नंबर रिपीट होते हैं कि नहीं बताओ मुझे, हर पेज में आते, बस कंडीशन ये है कि एक की जगह 2 हो जाता, 3 4 होता है कि नहीं होता। पर टाइम भी जो है, टाइम डेट तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, ये डिटेल ले सकते हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नाम या जो भी लेना है। तो उसके लिए अपन ने क्या लिया यहाँ पे, हेडर एंड फुटर। तो इस हिसाब से आप देकर देखना। और इसका प्रीव्यू कौन सी विंडो में दिखता है, पेज लेआउट में, और दूसरा आपको दिखता है कहाँ पे, फाइल मतलब फाइल के अंदर जाकर प्रिंट के अंदर। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। तो ये चीज़ समझ गए आप, हेडर एंड फुटर।